आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जो आस्था, विश्वासघात और एक ऐसी रहस्यमयी घटना से जुड़ी है जो हमारे होश उड़ा देगी। ये कहानी है कृष्णदास की। कहानी की शुरुआत होती है निधि वन से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी मान्यता से। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा पवित्र जंगल है जहां अगर कोई इंसान रात में रुक जाए तो वह या तो मर जाता है, या फिर अंधा हो जाता है, या अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। और यही वो जगह है जो हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम है कृष्णदास। वो हरियाणा के एक आम इंसान थे जिनकी जिंदगी मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती थी। वो बचपन से ही भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्णदास ने ना अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार की पूरी किस्मत ही बदल दी थी। सब्जियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और खूब पैसा कमाया। एक सफल कारोबारी, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर किस्मत ने करवट ली। पहले उनके माता पिता गुजर गए और फिर कुछ ही साल बाद उनकी पत्नी भी चल बसी। इन सब के बावजूद भगवान कृष्ण पर उनकी आस्था और भी मजबूत होती चली गई। और अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनकी पूरी दुनिया उनके अपने ही परिवार की वजह से हिलने वाली थी। कृष्णदास की जिंदगी में एक और दुखद मोड़ तब आया जब उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। देखिए, उनका बड़ा बेटा तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका था, तो उन्होंने अपना सारा प्यार और सारी उम्मीदें अपने छोटे बेटे पर लगा दी। लेकिन फिर उस बेटे की शादी हुई और उसकी पत्नी ने उसे भड़काया कि सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। और जैसे ही कृष्णदास ने सारी संपत्ति बेटे बहू के नाम की, उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया। जिस बेटे के लिए कृष्णदास ने सब कुछ किया था, वो अब उन्हें एक बोझ समझने लगे थे। जब वो पहले से ही इस धोखे से टूटे हुए थे, उन्हें एक और भयानक खबर मिली। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक जानलेवा ब्रेन ट्यूमर है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मतलब एक तो मन का दर्द और ऊपर से ये शरीर की पीड़ा। और जब कृष्णदास ने अपने बेटे से इलाज के लिए मदद मांगी, तो सोचिए उसे क्या जवाब मिला। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। ये शब्द किसी भी बाप का दिल तोड़ने के लिए काफी थे। ये विश्वासघात की इंतहा थी। इस धोखे ने उन्हें एक हताश सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई मंजिल पाने का सफर नहीं था, ये तो अंत पाने का सफर था। उस रात कृष्णदास ने एक छोटा सा थैला उठाया और जब उनका बेटा बहू सो रहे थे, वो चुपचाप हमेशा के लिए उस घर से निकल गए। उनके पास थोड़े से पैसे थे और एक टूटा हुआ दिल। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब एक ही आसरा बचा था, कृष्ण का वृंदावन। उन्होंने सोचा, ऐसे घर में घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने भगवान के धाम में जाकर अंतिम सांस लूं। जब कृष्णदास वृंदावन पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जो एक अलग ही तरह का अंत दे सकती थी। और यहीं से कहानी में एक अलौकिक और रहस्यमयी मोड़ आता है। वहां के लोगों ने उन्हें निधिवन के उस भयानक रहस्य के बारे में बताया। एक ऐसी जगह जहां शाम ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। और इस बात ने कृष्णदास के मन में एक अजीब सा ख्याल पैदा कर दिया। कृष्णदास ने सोचा, भाई मरना तो है ही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो क्यों ने यहीं अपने कान्हा की मौजूदगी में मरा जाए। उन्होंने ठान लिया कि वो उस रात निधि वन में ही रुकेंगे, चाहे फिर जो भी हो। तो जैसे ही शाम हुई और पुजारी लोगों को निधि वन से बाहर निकालने लगे, कृष्णदास चुपके से अंदर घुस गए और एक अधमनी दीवार के पीछे जाकर छिप गए। वो उस रात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और जैसे ही सूरज ढला, उन्होंने बहुत ही अजीब चीज देखी। इंसान तो छोड़िए, जंगल के सारे बंदर, पक्षी और दूसरे जानवर भी वहां से भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनकही शक्ति का आदेश मिला हो। इस नजारे ने उनके यकीन को और पक्का कर दिया कि यहाँ कुछ तो अलौकिक होता है। रात जब और गहरी हुई तो उस सुनसान जंगल में अचानक एक बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। ये किसी दिव्य शक्ति की मौजूदगी का पहला संकेत था। कृष्णदास समझ गए, वो यहां अकेले नहीं है। और फिर अचानक एक इतनी तेज, चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी हुई कि उसने सब कुछ ढक लिया। उनकी आंखों के आगे सिवाय उस सफेदी के और कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि बस उनका अंत आ गया है। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे था। उस रात का नतीजा इतना अविश्वसनीय था कि उसने सब कुछ बदल के रख दिया। जब सुबह पुजारी मंदिर के दरवाजे खोलने आए तो उन्होंने कृष्णदास को जमीन पर बेहोश पाया।
वो सब हैरान रह गए, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान निधि वन में रात गुजारने के बाद जिंदा नहीं बचा था। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब कृष्णदास को होश आया। उन्होंने महसूस किया कि उनके सिर का दर्द, चक्कर, बीमारी के सारे लक्षण सब गायब हो चुके थे। जिस आदमी को डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन हैं, वो अब पूरी तरह से स्वस्थ था। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। इस चमत्कारी घटना ने कृष्णदास की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब वो इंसान नहीं रहे जो वो पहले हुआ करते थे। कृष्णदास ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी वृंदावन में ही बिताएंगे, और आज भी वो निधि वन के पास एक साधु का जीवन जीते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, और उनकी कहानी आज एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कृष्णदास के साथ जो हुआ वो आखिर था क्या? क्या वो सच में कोई दैवीय चमत्कार था, या उनके मन की कोई गहरी मनोवैज्ञानिक घटना, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।